हेलो फ्रेंड्स, आज अपन ऑटो लिस्ट के और भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड बताया था और जनरल टर्म यूज्ड इन ऑटोकैड बताया था। जनरल टर्म मतलब जैसे कि ऑटो लिस्ट होता ही क्या है, ऑटो लिस्ट में लिस्ट क्या नाम है ना, लिस्ट प्रोग्रामिंग, लिस्ट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या है, फंक्शन क्या है, वेरिएबल नेम क्या होता है, उसके बारे में हमने डिटेल छोटा छोटा थ्योरेटिकल छोटा छोटा अपने पार्ट समझा कि वो चीज होता ही क्या है ना, नॉर्मली समझा। लेकिन अगर उसको अगर अपन थ्योरेटिकल पार्ट में लिखेंगे तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट हमको कहाँ मिलेगा और उसको अपन कैसे समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी और अच्छे तरीके से उसका अपन और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज एक क्लास है। तो आज अपन पढ़ेंगे पहले तो फंक्शन के बारे में। ऑटो लिस्ट में हमने फंक्शन पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, तो FUNCTION फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन क्या होता था, याद होगा आप लोगों को, फंक्शन आफ्टर द पैरेंथेसिस। ठीक है, कोई सा भी साइन हो या कोई सा भी लैंग्वेज हो, है ना, कोई सा भी साइन हो, कोई सा भी लैंग्वेज हो, ठीक है, आफ्टर द पैरेंथेसिस इज नोन एज अ फंक्शन। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये आप थ्योरेटिकल पार्ट में लिख सकते हो। आफ्टर द पैरेंथेसिस द साइन एंड द लैंग्वेज इज नोन एज अ फंक्शन। ठीक है, एनी टाइप ऑफ साइन, एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज आफ्टर द पैरेंथेसिस इज नोन एज द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ब्रैकेट के बाद जो भी लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। जो नहीं, जिनको नहीं पता होगा उनको अभी समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं अच्छे तरीके से। ये मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें ऑटो लिस्ट का थ्योरेटिकल पार्ट है, प्लस कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और है। ऑटो लिस्ट और ऑटोकैड में डिफरेंस ही क्या होता है ना। तो आप जनरल डिफरेंस बता सकते हो कि ऑटो लिस्ट के कारण ही ऑटोकैड चलता है ना। ऐसा नहीं ऑटोकैड के कारण ऑटो लिस्ट चलता है। ऑटो लिस्ट में हम प्रोग्रामिंग किए हैं, इसीलिए ही हम कोई सा भी कमांड यूज कर पाते हैं। ठीक है, मतलब बिना ऑटो लिस्ट के ऑटोकैड हो ही नहीं सकता, है ना, जब तक अपन प्रोग्रामिंग करेंगे ही नहीं। ये तो अपन प्रोग्रामिंग किए नहीं किसी चीज का। जनरली क्या होता है, जो ऑटोकैड ऑटोडेस्क जो कंपनी है वो पूरा प्रोग्रामिंग करके हमको दी हुई है, इसलिए हमको इतना इजी पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम एक एक कमांड को बनाते पहले फिर इसका यूज करते तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता था। ठीक है, तो फंक्शन, बेसिक ऑटो लिस्ट फंक्शन, तो यहाँ से आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख सकते हैं। तो फंक्शन में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है आप यहाँ से लिख सकते हो, आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो फंक्शन में, फंक्शन यहाँ पे सिंबल, फंक्शन यहाँ पे चार प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन से, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और ठीक है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा, भाग। ये तो फंक्शन हो गया। किसके लिए, मतलब आपका प्लस मतलब गुणा भाग करना है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो आपके पास ये चार प्रकार के फंक्शन होते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, आप इस प्रकार से फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दो संख्या को ऐड करना है तो प्लस करोगे। ऑटो लिस्ट में जनरली भी हम लोग यही करते हैं और ये एकदम नॉर्मल सा चीज है, ज्यादा हैवी चीज नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल सा चीज है, आप इसको आराम से समझ सकते हो फंक्शन के बारे में। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकल पार्ट अगर एग्जाम में आ जाता है तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई जो फंक्शन वंक्शन है ना, फंक्शन, आर्गुमेंट, एक्सप्रेशन, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप सिलेबस देखोगे तो आप यही सब देखने मिलेगा। ऑटो लिस्ट, एक्सप्रेशन, आर्गुमेंट, फंक्शन, रियल नंबर्स, ठीक है, गेट नंबर, ऐसा ऐसा कर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, वो सब आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं ना। बड़े क्वेश्चन में ऑटो लिस्ट का इंट्रोडक्शन आ सकता है ना, ऑटो लिस्ट का इंट्रोडक्शन आ सकता है, वो बड़ा क्वेश्चन है, उसके बारे में ऊपर आपका थ्योरेटिकल पार्ट दिया होगा। ठीक है, तो फंक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फंक्शन में यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है और बढ़िया सा, रियल नंबर और इंटीजर्स क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है, पहले बताया था, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होगा। ठीक है, रियल नंबर आर नंबर विद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और आपका इंटीजर्स नंबर क्या होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, 391 कुछ भी, इस प्रकार से अपने चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस चीज को समझ सकते हैं रियल फंक्शन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फंक्शन बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस आपको इतना ही समझना चाहिए फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में, ऑटो लिस्ट में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये चार तरीके के सिंबल हैं, आप इसका यूज कर सकते हो। और आपका अगर लैंग्वेज वाला कोई सा फंक्शन होगा तो एक फंक्शन है सेट क्यूब। ठीक है, सेट क्यूब, ठीक है, ये तो पता ही होगा सेट क्यूब क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने इसको डिटेल में बताया था कि सेट क्यूब का फुल फॉर्म होता है सेटिंग वेरिएबल। ठीक है, और इस सेटिंग वेरिएबल क्या होता है वो भी आपको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ऑटोकैड में अपन ऑटो लिस्ट कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इस चीज को।
ठीक है। ये सेट क्यू क्या है यहाँ पे, एक प्रकार का फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन। ठीक है, सेट के यहाँ पे एक प्रकार का फंक्शन है। वैसे ही सिंबल भी फंक्शन है, वैसे सेट के भी एक प्रकार का फंक्शन है। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएंगे। मतलब आपको बस समझना यही है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आफ्टर द पैरेंथेसिस आफ्टर द ब्रैकेट इज नोन एज अ फंक्शन। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, बहुत हो गया आपके लिए। ठीक है, इतना बस आपको समझना है। इसके बाद एक्सप्रेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, हमने अभी आपको बताया फंक्शन, अगर फंक्शन शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। ठीक है, फंक्शन में आप मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में लिख सकते हो कि ये जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये होता है, इसको अपन फंक्शन बोलते हैं। ऐसा आप सही तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बारी आती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है ऑटो लिस्ट में, आप जैसे कि आपको पता होगा कि जब मैंने आपको लिस्ट बता रहा था, ठीक है, जब मैंने आपको पहली क्लास में लिस्ट पढ़ा रहा था कि लिस्ट क्या होता है, ठीक है, तो लिस्ट में क्या था, एनीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट इज नोन एज अ लिस्ट। ये मैंने बताया था कि एनीथिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नोन एज अ लिस्ट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कुछ भी लिखें वो एक प्रकार का एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के अंतर्गत क्या होता है, इस पैरेंथेसिस के अंतर्गत दो चीज होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन मैंने आपको एक बार बना के दिखाया था अभी कल नेक्स्ट क्लास में, हमने देखा था एक्सप्रेशन बना के कि क्या होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला ही आपका एक्सप्रेशन है। फॉर्मूला क्या था आपका, देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से लिख के बता रहा हूँ। इस चीज को आप, इस एक्सप्रेशन को आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि फॉर्मूला ये था कि पहले पैरेंथेसिस, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, देन फंक्शन, देन आर्गुमेंट। ठीक है, यही कहलाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें फंक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो और आर्गुमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो। डिपेंड नहीं करता कि आपका जो इस ब्रैकेट के अंदर में जितना भी लिखने वाला जो शब्द है, जो वर्डिंग होने वाली है, वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर वो ब्रैकेट के अंदर बंद होगा तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, इस चीज को लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से लिखना है इसको, we will often refer to the operator as a function and the item to be operated on the argument to the function or simply the argument. So in the expression कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, प्लस 0.618 और वन एग्जाम्पल के लिए दिया है, इसमें प्लस पहले से पैरेंथेसिस लगा हुआ है, फिर प्लस इज अ फंक्शन एंड 0.618 एंड 1 इज द आर्गुमेंट। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है आपका, ऑल आपका ऑटो लिस्ट का एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर आपका साइज मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, कुछ भी लिखा हो लेकिन वो इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस होगा तो वो क्या कहलाता है, आपका फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। और देख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है और थ्योरेटिकल पार्ट में, पैरेंथेसिस आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन, ऑल द पैरेंथेसिस must also be balanced, that is for each left parenthesis there is a must be right parenthesis. If you are enter unbalanced expression into the auto list interpreter you get the following prompt। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है, अगर आप लेफ्ट पैरेंथेसिस दे रहे हो तो आपको राइट पैरेंथेसिस भी देना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। एक बार हमने कुछ लिखा यहाँ पे प्लस 0.612, फिर 3 लिख दिया मैं, फिर यहाँ पे मैं एक और कुछ डाल रहा हूँ माइनस, ठीक है, 1 2 लिख दिया यहाँ पे। फिर पहले तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पैरेंथेसिस को मैं क्लोज करूंगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाला हूँ, तो इस ब्रैकेट को पहले मैंने यहाँ पे क्लोज किया, फिर स्टार्टिंग में एक और ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को भी मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा ये एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा। तो एक्सप्रेशन में आपको ध्यान ये देना है कि एवरी लेफ्ट पैरेंथेसिस देयर आर ऑलवेज अ राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, मतलब आपको हमेशा राइट पैरेंथेसिस भी लगाना है, राइट ब्रैकेट भी लगाना है। ठीक है, पैरेंथेसिस मतलब होता है ब्रैकेट, कंफ्यूज मत होना कि पैरेंथेसिस मतलब होता ही क्या है। पैरेंथेसिस मतलब नॉर्मली क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस या ब्रैकेट आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो रियल वर्ड है वो ब्रैकेट है, और या अपन उसे पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक्सप्रेशन बना सकते हो और आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो ये आपको जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है ये आपको एबीसीज ऑफ ऑटोलिस वाले बुक में मिल जाएगा। ठीक है, एबीसीज ऑफ ऑटोलिस बुक में ये मिल जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, आप इस तरीके से इसको बनाएंगे, सेम टू सेम ऐसा आप एक एग्जांपल दे देंगे कि ये एक प्रकार का ऑटोलिस्ट एक्सप्रेशन है, इसका पार्ट में दो पैरेंथेसिस लगा हुआ है इस प्रकार से, बैलेंस पैरेंथेसिस। फिर पहले वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं,
फंक्शन बोलते हैं, एंड सेकंड वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मतलब आफ्टर द फंक्शन कुछ भी लिखा हो, आफ्टर द फंक्शन कुछ भी रिटर्न होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो नेम हो, चाहे वो स्ट्रिंग के अंतर्गत हो, चाहे वो क्या हो, स्ट्रिंग के अंतर्गत हो। ठीक है, कुछ भी चीज अगर लिखा है और फिर आपका ब्रैकेट बंद है, तो ये जो भी कहलाएगा, सब क्या कहलाएगा, ये आपका आर्गुमेंट्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको डायग्राम बना देना, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ डायग्राम, तो आपको ये बना देना एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट लिखना, ये सब शॉर्ट नोट्स में आएंगे ना, एक साथ आएगा एक्सप्रेशन एंड आर्गुमेंट। अगर एग्जाम में आता है थ्योरेटिकल पार्ट, तो शॉर्ट नोट्स में आएगा एक्सप्रेशन, डिफाइन एक्सप्रेशन एंड आर्गुमेंट। ठीक है, एक्सप्रेशन आता है एक साथ है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एंड आर्गुमेंट। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ, देखो इंट्रोडक्शन, ऑटोलिस्ट, फिर एक्सप्रेशन, आर्गुमेंट, इस प्रकार से आपका थ्योरेटिकल पार्ट में और एग्जाम में ऐसा आता है। फिर वेरिएबल डाटा टाइप, डाटा टाइप का डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आता है एग्जाम में। मेन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद गेट फंक्शन, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अपन एक एक करके देखेंगे। तो एक्सप्रेशन हो गया, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट आप सभी को पता है, आर्गुमेंट के बारे में, एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। बस एक चीज याद रखो, एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। फंक्शन के बाद जो भी वर्ड लिखा होगा, जो भी संख्या लिखी होगी, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो स्ट्रिंग के अंतर्गत भी लिखा हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, वो आर्गुमेंट ही कहलाता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। यहाँ से भी ऑटो लिस्ट का आप अच्छा डेफिनेशन लिख सकते हो एक्सप्रेशन का। ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप ऑटो लिस्ट में जो एक्सप्रेशन टर्म है, एक्सप्रेशन का यहाँ से आप थ्योरेटिकल पार्ट नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वही एक्सप्रेशन लिखा है जो मैं लिख रहा था कि पैरेंथेसिस, फंक्शन, आर्गुमेंट एंड पैरेंथेसिस क्लोज। क्लियर है। इसके बाद बारी आती है आर्गुमेंट्स की। तो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो नॉर्मली कि एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ये हो गया आर्गुमेंट, और अच्छे तरीके से इसको एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, इस प्रकार एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये पूरा क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन है। ये पूरा क्या है, पूरा टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पूरा जो टर्म है वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। फिर इसको और तोड़ेंगे तो पहला वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, पहला जो पार्ट दिख रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। जो पहला पार्ट दिख रहा है वो कहलाएगा फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद जो दो पार्ट आपको दिख रहा होगा, पूरा वन और ब्रैकेट के अंदर प्लस वन। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर ये वन, और ये ब्रैकेट के अंदर प्लस 0.6 मिनट और वन, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, आर्गुमेंट कहलाएंगे। दोनों ही क्या कहलाएंगे, आर्गुमेंट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों क्या कहलाते हैं, आर्गुमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। एनीथिंग आफ्टर द फंक्शन इज नोन एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर एक और अनदर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम लोग नेस्टेड या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका एग्जाम में आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स या नेस्टेड एक्सप्रेशन क्या होता है, कि जो एक एक्सप्रेशन में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ठीक है, मोर देन वन और टू पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ठीक है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या नेस्टेड एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आर्गुमेंट के थ्योरेटिकल पार्ट आपको पूरा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ना और आप इसको लिख सकते हो। मैं आपको आसान भाषा बता दिया हूँ कि एनीथिंग आफ्टर द पैरेंट फंक्शन इज नोन एज अ एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स या नेस्टेड फंक्शन। जैसे कि इन दिस एग्जांपल डिवाइड फंक्शन इज गिवन टू आर्गुमेंट। डिवाइड फंक्शन आपको दो आर्गुमेंट देता है, कौन कौन सा, नंबर वन, पहला है आपका वन, नंबर वन है, एंड देन एक्सप्रेशन प्लस 0.6 मिनट एंड वन। This type of expression is called complex or nested expression because one expression contained within another। ठीक है, एक एक्सप्रेशन के अंतर्गत और भी another एक्सप्रेशन होंगे अंदर ही अंदर, लेकिन वो पहले वाले ब्रैकेट के लिए क्या कहलाएंगे, आपका आर्गुमेंट ही कहलाएंगे। बाकी बाद में तो वो एक्सप्रेशन एक प्रकार का ये भी एक्सप्रेशन ही है। अगर सिर्फ इसी को देखेंगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन इसको पूरा देखूंगा मैं, ये पूरे टर्म को देखूंगा, तो ब्रैक आपका डिवाइड के बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका एक डायग्राम बना देना, ऐसे ही सेम टू सेम।
ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बना देना कि पहला वाला फंक्शन है, फिर ये दोनों क्या कहलाता है आपका आर्गुमेंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, दोनों क्या कहलाता है आपका आर्गुमेंट कहलाता है। और सिर्फ यही अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे कौन सा टर्म आता है, नीचे वाला टर्म आता है 1.618 और 1.61 क्या कहलाएगा। अब ये पूरा क्या है एक प्रकार का एक नया एक्सप्रेशन बन गया है, और इस एक नया एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे दो आर्गुमेंट हो गए अलग अलग, फिर इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये कैसे आता है मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ अच्छा तरीके से। अब आप समझ गए हैं कि एक्सप्रेशन कैसे लिखना है और आर्गुमेंट क्या होगा। ठीक है, तो हम आपको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कैसे आप ऑटो लिस्ट यहाँ पे टाइप करोगे उसको एक बार मैं आपको शुरू से बताता हूँ, कैसे अपन एंट्री करेंगे, कैसे आपका ऑटो लिस्ट का जो फंक्शन है वो अपन कैसे यहाँ पे यूज करते हैं ऑटोकैड के अंतर्गत, वो एक बार दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सही तरह से काम कर रहे हैं ऑटोकैड। ग्रिड बंद कर देता हूँ, ये कमांड बार को मैं ऊपर ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो कमांड बार में ऊपर ले आया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई सा अपन एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, पहले अपना पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, फिर आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो जैसे कि प्लस। ठीक है, उसके बाद 1 11 स्पेस 11 फिर स्पेस फिर आपका स्पेस दो, या डायरेक्टली यहाँ पे अपन पैरेंथेसिस क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा होगा लेकिन आपको दिख रहा होगा। वीडियो क्लियर कर लेना, 360 या 480p में करोगे तो दिखेगा। इसको आप एंटर दबाओ, एंटर दबाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है 11 11 22 होता है। ठीक है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे अपन इस तरीके से टाइप किए फंक्शन को। ठीक है, अभी जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे प्रीफिक्स नोटेशन यूज किया हो, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे अपन इसको ऑटोकैड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि एक्सप्रेशन था यहाँ पे, मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या था जो भाई अपन देखें। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड था। ठीक है, डिवाइड फिर स्पेस 1 फिर आपका पैरेंथेसिस फिर प्लस फिर 1 0.618.618। ठीक है, स्पेस 1 parenthesis close for this expression and parenthesis close for first expression। इस प्रकार से दो ब्रैकेट, दो लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो दो राइट भी पैरेंथेसिस होगा, बस इतना गिन के आप ऐसे टाइप कर सकते हो। ठीक है, एंटर। तो वैल्यू क्या है 0.618047। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। देखो इस प्रकार से मैं सेम एक्सप्रेशन वहाँ पे डाला हूँ और सेम टू सेम वहाँ पे आंसर आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कमांड बार में ये एक्सप्रेशन टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, छोटा मोटा एक्सप्रेशन आप वहाँ पे कैलकुलेट कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले वाली क्लास में मैंने आपको कुछ चीज सिखाया था। पहला क्लास में आपको कुछ चीज सिखाया था, जैसे कि अगर मैं कोई सा यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ सेट क्यू। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, फिर यहाँ पे लिखूंगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एक करके बता सकते हो कि सेट क्यू क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, FUNCTION फंक्शन है ये। ए क्या है एक प्रकार का, ए और 5 क्या है यहाँ पे आर्गुमेंट है। ए 5 क्या है आर्गुमेंट है। और डिटेल में जाएंगे अपन तो ए क्या है, ए और क्या बोल सकते हैं, ए को हम लोग एक ए है एक प्रकार का वेरिएबल। ठीक है, ए क्या है एक प्रकार का वेरिएबल, मतलब एक प्रकार का नाम है, एक प्रकार का क्या है ये नेम। तो ए का जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 5 है। तो इस प्रकार से अपन एक कोई सा भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है 5, जैसे कि अभी आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपको बस ये समझना है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल कोई सा भी नेम हो सकता है, वेरिएबल कोई सा भी क्या हो सकता है नेम हो सकता है, और इस नेम में किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रूल है कि अगर आप कोई सा भी वेरिएबल नेम दे रहे हो सेट क्यू के बाद, सेट क्यू मतलब सेट कर रहा हूँ मैं, क्या सेट कर रहा हूँ 5 का जो नेम है वो क्या होगा ए होगा, ये मैं सेट कर रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। आप कुछ भी सेट कर सकते हो, जैसे कि सेट क्यू लिखा मैं, सेट क्यू के बाद मैं भावेश लिख देता हूँ।
ठीक है, बिना स्पेस दिया भावेश लिख दिया, फिर यहाँ पे मैं 20 लिख दिया, मतलब मैंने सेट किया भावेश की वैल्यू 20 है। ठीक है, भावेश की वैल्यू क्या है, 20 है। आप ऐसा कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हो, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल किसी भी प्रकार का कैसे भी आप लिख सकते हो, बस कंडीशन ये है कि इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेस नहीं देना, किसी भी प्रकार का स्पेस यहाँ पे नहीं देना। या तो आप a लिखो या b लिखो या x लिखो या y लिखो या साथ में x y लिखो, लेकिन स्पेस बीच में नहीं देना। क्लियर है यहाँ तक का? तो इस प्रकार से को समझ सकते हैं। तो बस यही चीज है वेरिएबल के बारे में। यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में जैसे लिखा हुआ है वेरिएबल, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज ऑफ वेरिएबल, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज ऑफ वेरिएबल टू टेम्पररी स्टोर इन्फॉर्मेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि a की वैल्यू क्या थी, और वहाँ पे मैं 5 लिया था, वैसे ही भावेश की वैल्यू क्या लिया था मैं, ठीक है, कि 11 लिया था। तो वैसे आप क्या कर रहे हैं, अपन इसको टेम्परली सेव कर रहे हैं। a की वैल्यू 5 है, भावेश की वैल्यू 20 या 11 है, जो भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द वेरिएबल नेम कैन बी यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन, वेरिएबल नेम को हम लोग एक्सप्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन anywhere in the program when autolist encounter a variable in an expression it uses the value of the variable to evaluate the expression। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है ब्रैकेट set q a5, यहाँ पे set q क्या है, set q autolist function is used to variable values, a set q expression requires variable name and value as a argument। तो यहाँ पे आपका set q क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। a क्या है, a वेरिएबल नेम है, a क्या है वेरिएबल नेम, एंड 5 क्या है, असाइन इट अ वैल्यू ऑफ 5, मतलब a की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक बार इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैंने ऑटोकैड खोला, ऑटोकैड में मैंने लिख दिया ब्रैकेट पैरेंथेसिस सेट क्यू, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये छोटा होगा, बड़ा तो नहीं दिखेगा ये। ठीक है, थोड़ा मैं हिस्ट्री वाला क्वेश्चन ले आता हूँ ताकि आपको दिखे। सेट क्यू स्पेस दिया हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ a, कैपिटल A लिखते हैं, फिर इसकी वैल्यू है, ठीक है, तो सेट क्यू a, फिर इसकी वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि a के बाद स्पेस दिए, a के बाद स्पेस देने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10। ठीक है, a के बाद क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 10 लिख दिया, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दो इसको। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू 10 सेट हो चुका है। ठीक है, अब कैसे चलेगा पता, अगर मेरे को कुछ बनाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा, पहले मैं फिल्टर कर देता हूँ। ठीक है, एक जैसे कि पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, CIRCLE सर्कल कमांड लगाइए, और सर्कल कमांड के बाद सबसे पहले काम मेरा क्या होता है, चूज अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट आपको चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई सा पॉइंट इसको चूज कर लेते हैं, इसको ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे इसको चूज करो, और चूज करने के बाद क्या पूछता है, सेलेक्ट स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और या तो डायमीटर। अब यहाँ पे हम लोग कोई से वर्ड लिखते थे 1 2 3 4 5, जैसा भी आपको रेडियस बनाना है, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे कोई सा भी वर्ड नहीं लिखने वाला, कोई सी भी संख्या मैं नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल कैपिटल ए। ठीक है, क्या लिखा हूं देखो यहाँ पे, फैक्टोरियल कैपिटल ए, और ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी। अगर आपको यहाँ पे कमांड बार में अगर आपको किसी भी वेरिएबल नेम की संख्या को पुट करना है तो आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे एंटर दबाओ तो आपको यहाँ पे 10 डायमीटर का 10 रेडियस में यहाँ पे एक सर्कल बन के मौजूद रहेगा। ठीक है, मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी मैंने किया सेट क्यू कैपिटल ए, यहाँ पे लिखा 10। ठीक है, और जब इसको मैं एंटर किया तो यहाँ पे 10 लिखा गया, मतलब a इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, ये मैंने ऑटोकैड को ऑटो लिस्ट के द्वारा बता दिया। उसके बाद जब मैंने सर्कल कमांड लगाया, सर्कल कमांड में कोई सा भी एक स्पेसिफिक पॉइंट चूज कर लिया। स्पेसिफिक पॉइंट चूज करने के बाद वो पूछा मेरे से रेडियस, और रेडियस पूछा तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे, फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ठीक है, ए कैपिटल ए। इस प्रकार से आप लिखोगे तब उसकी वैल्यू क्या है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है 10 है, तो आपके पास 10 रेडियस का एक सर्कल बन के रेडी रहेगा। ठीक है, आप सर्कल में करो या कोई सा भी आप वहां पे लाइन भी खींच सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सर्कल ही यूज कर रहे हो। जैसे कि मैं लाइन कमांड लगाता हूँ, LINE लाइन कमांड लगाए, एंटर, स्पेसिफाई एक स्टार्ट पॉइंट चूज कर लो, फिर आप यहाँ पे लिख दो, पहले तो मैं इसको कर देता हूँ सीधा, और यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल कैपिटल ए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर या 10 mm का यहाँ पे एक लाइन खिंचा गया है। क्लियर यहाँ तक का। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो, किसी भी डाटा को अपन वेरिएबल नेम में
सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है यहाँ तक का। इसके बाद यही सब है इसका, फिर इसका रूल रेगुलेशन। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन में आपको एक दो तीन चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एन ऑटो लिस्ट वेरिएबल नेम कैन नॉट मेड अप ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आप वेरिएबल नेम की तरह चूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि ओपन पैरेंथेसिस अपना नहीं दे सकते, ठीक है, वेरिएबल नेम में हम लोग ओपन पैरेंथेसिस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब वेरिएबल नेम में आप ऐसा ऐसा डॉट कुछ डबल कोष्टक, ऐसा सिंगल कोष्टक, सिंगल स्ट्रिंग, ऐसा आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन पैरेंथेसिस नहीं देना है, क्लोज पैरेंथेसिस नहीं देना है, पीरियड नहीं देना है, एपोस्ट्रोफी नहीं देना है, कोटेशन मार्क नहीं देना है और सेमी कोलन नहीं देना है। ठीक है, और मैंने क्या बताया आप लोगों को, स्पेस भी नहीं देना है इन वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल में आपको स्पेस नहीं देना है। क्लियर यहाँ तक का? ये हो गया वेरिएबल नेम। इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो एरर दिखा देगा। ठीक है, क्या दिखा देता है? एरर वहाँ पे शो हो जाएगा, या वो दिखाएगा ही नहीं, सीधी बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अभी आपको करके बताया, सेम टू सेम चीज आप यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि सर्कल कमांड में आप अगर आपको सर्कल बनाना है 5 रेडियस का, तो फैक्टोरियल ए, पहले आप लिखोगे सेट क्यू कैपिटल ए और यहाँ पे 5 लिख दो। फिर अगर ये सेव हो जाएगा तब आप यहाँ पे सर्कल बना के ये पूरा प्रोसेस को अपनाओगे और यहाँ पे फैक्टोरियल ए लिखोगे, तो आपको 5 मतलब ए की वैल्यू क्या थी आपकी? 5 थी, तो 5 सेंटीमीटर या 5 mm का आपको एक सर्कल बन के यहाँ पे रेडी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट को बढ़ा सकते हो। क्लियर यहाँ तक का? तो ये था आपका वेरिएबल, और इसको अपन कैसे चूज करते हैं, कैसे देखते हैं, मैंने ऑटोकैड में दिखा दिया आपको। इसके बाद है, इसी के बारे में है, और जैसे कि और थ्योरेटिकल आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे कि सेट क्यू A5 किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू मतलब a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 5 हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, सेट क्यू B A-1। ठीक है, -a और 1, मतलब यहाँ पे a को 1 से घटा रहा है, और a की वैल्यू क्या थी? 5 थी, तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4, और 4 की वैल्यू क्या सेव रहेगी? b। ठीक है, सेट क्यू B मतलब b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन नेक्स्ट कर रहे हैं सेट क्यू C -a-b, मतलब a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? -a की वैल्यू कितनी थी? 5, और b की वैल्यू कितनी थी? 4, तो आंसर आएगा 1, जो कि c की वैल्यू रहेगा। जो 1 आ रहा है वो किसकी वैल्यू रहेगा? c की वैल्यू रहेगा। आगे देखते हैं, और कमांड डाले सेट क्यू d, फिर पहले यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर a और b को जोड़ा। ठीक है, a और b को जोड़ा, और यहाँ पे a और b की वैल्यू कितनी थी? +5 और 4, 5 4 9 हो गया। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? d, फिर यहाँ पे इनटू, फिर यहाँ पे 5 4 9 और यहाँ पे 2, इस प्रकार से ये आ जाएगा। फिर 9 दूनी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 18, जो कि d इक्वल टू 18 होगा। मतलब अगर आपको d, अगर आप फैक्टोरियल d लिखोगे कहीं पे भी, तो इक्वल टू क्या आएगा आपका? 18 आएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हो, फैक्टोरियल c लिखोगे, तो वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू 1 थी। वैसे ही फैक्टोरियल b लिखोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन सेट क्यू किए हैं, b को यहाँ पे सेट क्यू किए हैं। ठीक है, b को क्या किया है यहाँ पे? सेट क्यू से अपन वेरिएबल नेम से सेट कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो ये भी आप थ्योरेटिकल पार्ट में लिख देना, ताकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट बढ़ जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये बुक में भी इसी प्रकार से कुछ दिया हुआ है। बुक में डिटेल में नहीं था, इसलिए मैं आपको पीपीटी दिखा रहा था वो वाला। इसके बाद आता है अपन नेक्स्ट टॉपिक है डाटा टाइप। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स में क्या होगा? डाटा टाइप्स मतलब डाटा टाइप अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? जैसे कि रियल नंबर इज अ टाइप ऑफ डाटा टाइप। ठीक है, रियल नंबर क्या है? एक प्रकार का डाटा है। इंटीजर नंबर क्या है? एक प्रकार का डाटा है। ठीक है, डाटा टाइप है। इंटीजर नंबर क्या है? एक प्रकार का डाटा टाइप है। रियल नंबर में आपका पॉइंट नहीं होता है, इंटीजर में पॉइंट होता है। ऐसा करके आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डाटा टाइप दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि
डाटा टाइप दिया है, एग्जांपल दिया है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वो नंबर जिसमें दशमलव की संख्या नहीं होती है उसे अपन इंटीजर नंबर बोलते हैं। रियल नंबर जिसमें दशमलव की बाद संख्या होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। स्ट्रिंग डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी संख्या अपन लिखेंगे वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंग कहलाता है। लिस्ट एनीथिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नोन एज अ लिस्ट। एनी मतलब कुछ भी अगर आपका ब्रैकेट के अंतर्गत होगा उसे अपन लिस्ट कहते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, तो ये सब क्या है, डाटा टाइप के प्रकार है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डाटा टाइप लिख सकते हो। तो मेन यहाँ पे डाटा टाइप है जो कि आपका, इसको लिख सकते हो रियल, इंटीजर, रियल नंबर, स्ट्रिंग एंड लिस्ट। इसको आप थोड़ा बहुत लिखिए, इंटीजर, रियल नंबर, और ये संख्या क्या होती है इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लिख लेना। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब डबल कोटेशन मार्क होता है, लिस्ट मतलब क्या क्या बताया मैं आप लोगों को कि एनीथिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज अपन लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका लिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये है होता है आपका वेरिएबल नेम। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। जैसे कि आज मैंने आपको क्या क्या बता दिया, यहाँ पे अपने हम लोग ने 4 चीज पढ़ चुका है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक्सप्रेशन, ठीक है, फंक्शन, इसके बाद मैंने बताया आपको वेरिएबल नेम, वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद डाटा टाइप। ठीक है, तो ये आपको 4 चीजें, चारों इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे यहाँ पे आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं। ये सब किस में आएंगे, आपके शॉर्ट नोट्स में आएंगे। तो इसको आपको अच्छे से रेडी रखना है, शॉर्ट नोट्स में ये सब आता है। ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट कहाँ से मिलेगा मैंने आपको बता दिया, और इसको अपन कैसे समझ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नॉर्मली मैसेज कॉल करके भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।